सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। मैं आज विशेष रूप से एक सीरियस बात पर चर्चा करना क्लास लेना चाहता हूं। हाल ही में आसाम में एक घटना हुआ। किसी भाई ने मुझे मैसेज भी डाला और बार बार कॉल कर रहा था। मैं इतना बिजी था, उनके बार बार कॉल करने के कारण मैंने उनको फिर वापस फ़ोन किया, उनसे बातचीत किया। तब पता चला 2 दिन से वो इसलिए मुझे फ़ोन कर रहा था, उनके गांव में एक बहुत बड़ा घटना हुआ। हमारे कुछ क्रिस्तीय विश्वासी लोग जो अंधविश्वास में पड़ा हुआ है, ऐसे लोग उस गांव का ही एक महिला को ये चुड़ैल है, ये शैतान है बोल करके मार करके मार डाला, हत्या किया। इस कारण उसके गांव में क्रिश्चियों के खिलाफ लोग हंगामा मचा रहा है, होना है। क्रिस्तीय लोग इस प्रकार के अंधविश्वास में पड़ना, किसी को शैतान है, कोई चुड़ैल है, ऐसे ऐसे बोल करके और उनकी हत्या करना। और मैंने पता किया, 4-5 महिलाएं इसके पीछे था। वो सब आज जेल में है करके मुझे उस समय पर बताया। लेकिन इसके बाद वो जो जिनका मृत्यु हुआ है वो एक अन्य धर्म की महिला है, और उनके जाति के सब लोग क्रिश्चियन लोगों के खिलाफ हुआ और आग्रह किया उन परिवारों को, आप अपने धर्म से निकालो, ऐसा ऐसा बोल करके हंगामा शुरू किया। और ये भाई इसलिए बार बार मुझे फोन किया, हमें क्या करना चाहिए पूछने के लिए। सॉरी, मैं उनको 2 दिन में वो फोन अटेंड नहीं कर पाए क्योंकि मैं इतना व्यस्त था। और वो जिस दिन तीसरे दिन मैंने अटेंड किया, उस दिन भी हमारे चर्च में प्रोग्राम चल रहा था, उसके बीच में मैंने उनसे फिर बात करना पड़ा क्योंकि वो बार बार वो फोन कर रहा है, कॉल ब्रदर बात कीजिए बोल करके। तो मैं यहां पर यही बोल करके दूंगा, 1-2 बातें जो बोल रहा हूं उसको आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। क्रिस्तीय धर्म का क्या शिक्षा है, कैसे जीवन जीना है, ऐसे ऐसे जो कार्य जो शैतान है, ये है वो है बोल करके दूसरों को मारना पीटना निंदा करना, ये सब क्रिस्तीय स्वभाव नहीं है। वो लोग क्रिस्तीय हो नहीं सकता। यदि ऐसा 4-5 परिवार मिलकर के किसी को मारा है, इसका मतलब उस गांव के अंदर क्रिस्तीय लोग जिस चर्च से भी जुड़ा हुआ है, वे लोगों का क्या विश्वास है ईसा मसीह में। ये चुड़ैल है, इसके कारण आपके घर में यदि आपत्ति आ रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रहा है, ये बोल करके उनके ऊपर आक्रमण किया, उनको मार डाला है। मेरे विचार में इस संसार में हर जगह पर शैतान मिलेगा आपको। आप कितनों को मारेंगे? आप किसी महिला को शैतान है, चुड़ैल है बोल करके मार रहा है। संसार में इस प्रकार का शैतानी हरकतें हर जगह पर है। आप उनको मारने से आप शैतान से नहीं बच पाएगा, बल्कि आप स्वयं शैतान बन करके कार्य किया है। मैं यही बोलूंगा, चुड़ैल वो नहीं था,
चुड़ैल आप था जिसने यह कार्य किया। यदि आप क्रिस्तीय विश्वास में हैं, आपको बाइबल मालूम होना चाहिए, बाइबल का वचन आपको मालूम होना चाहिए। ये इस प्रकार का ये जो अंधविश्वास हमारे लिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाइबल के अंदर साफ साफ गणना ग्रंथ नंबर्स अध्याय 23 को मैं पढ़ना चाहूंगा। गणना ग्रंथ उसके अध्याय 23 चैप्टर 23 वर्स 21 और 23 को पढ़ूंगा। सबसे पहले लिखा है, याकूब का कोई दुर्भाग्य नहीं दिखाई देता। यह घटना को भी आपको मालूम होना चाहिए। बिलियाम और बालाक की कहानी आपको पढ़ना है। बिलियाम एक नबी है, ईश्वर उनके मुंह से भविष्यवाणी कर रहा है। बालाक राजा चाहता था इस्राएल को ये जो बिलियाम पैसे के लालच में शाप दे, ताकि इस्राएल को हम नष्ट कर दें, बर्बाद करें, हरा सके। क्योंकि राजा जानते हैं ये ईश्वर के लोग हैं, इनको हम हरा नहीं सकता। ईश्वर के लोग हैं, इनको शाप दे करके इनको ईश्वर से अलग करेगा, तब हम हरा सकेगा। इसलिए इस्राएल के ऊपर आक्रमण करने के लिए बालाक राजा ने बिलियाम को पैसा देकर के उनके विरुद्ध में शाप देने के लिए, भविष्यवाणी उनके विरुद्ध में करने के लिए पैसा देकर के जब भविष्यवाणी किया, ईश्वर उनके मुख से क्या कहते हैं, याकूब का कोई दुर्भाग्य नहीं दिखाई देता है। याकूब माने हम क्रिस्त विश्वासी लोग, ईश्वर विश्वासी लोग। इसके बाद लिखा है, इस्राएल की कोई विपत्ति देखने में नहीं आती। क्या कारण है? याकूब का दुर्भाग्य नहीं हो सकता, इस्राएल में कोई विपत्ति नहीं हो सकता। क्या कारण है? आगे लिखा है, प्रभु उसका ईश्वर उसके साथ है। यदि प्रभु मेरे साथ है, उस इम्मानुएल मेरे साथ है, मेरे जीवन में। विशेषकर हम कैथोलिक के लोग प्रतिदिन प्रार्थना, बाइबल रीडिंग के द्वारा हम उस प्रभु को अपने साथ में रखते हैं, और पवित्र मिस्सा बलिदान में प्रभु का शरीर और रक्त ग्रहण करने वाला व्यक्ति यदि शैतान से डरेंगे, मेरे घर में यह अनहोनी हुआ, इनके कारण हुआ, इन्होंने तंत्र मंत्र किया, इन्होंने जादू टोना किया, या ये चुड़ैल है, इसके कारण मेरे जीवन बर्बाद हो रहा है, ये बोलना कितना गलत है, क्रिस्तीय शिक्षा का विरुद्ध है। यदि आपके साथ जिस ईश्वर को आप पुकार रहा है, जिस ईश्वर का शरीर रक्त को आप ग्रहण कर रहा है, उस ईश्वर यदि आपके साथ है, आपका कोई दुर्भाग्य हो नहीं सकता। ये बाइबल बता रहा है। वाक्य 23 भी देख लो, 23 गणना ग्रंथ 23 वाक्य 23, याकूब के विरुद्ध अभिशार व्यर्थ है। इनको शाप देने के लिए बुलाया था, और बालाक से, राजा से पैसा भी ले लिया शाप देने के लिए। लेकिन ईश्वर उनके मुंह से क्या बोलता है, इस इस्राएल के विरुद्ध में, याकूब के विरुद्ध में मैं आप शाप भी देंगे, ये शाप व्यर्थ है, अभिचार व्यर्थ है। कितना भी कुछ भी बोलो वो इनको नहीं लगेगा करके। क्या कारण है? आगे लिखा है, इस्राएल के विरुद्ध कोई तंत्र मंत्र नहीं चल सकता, क्योंकि उनका ईश्वर उनके साथ होने के कारण। चाहे कोई भी तंत्र मंत्र जादू टोना ये सब कर ले। कई लोग बोलते हैं, ब्रदर जी हमारे घर में वो चावल मिला, वो लाल पुड़िया मिला, वो पाउडर मिला, भस्म मिला, पता नहीं क्या क्या बोल रहा है, इस कारण अनहोनी हो रहा है। और बाइबल बताता है, गणना ग्रंथ 23:23, चाहे कोई कुछ भी भस्म डाल दे, लाल पुड़िया डाल दे, चावल डाल दे, कुछ भी कर दे, आपको कुछ हानि नहीं होगा। उल्टा जिसने डाला है वो शैतान, वो तंत्र मंत्र उनके ऊपर जाएगा, क्योंकि आपके साथ आपका ईश्वर होने के कारण। यदि इस गांव के अंदर क्रिस्तियों के ऊपर उस शैतान से कुछ आपत्ति हुआ, इसका कारण क्या है? वो स्त्री नहीं है जिसको आपने मार डाला, वो स्त्री निर्दोष है।
लेकिन आप गलत था, इसलिए आपका घाव सही नहीं है, आपका घर सही नहीं है। आपके घर में रोज पारिवारिक प्रार्थना नहीं, आप अपने घर में रोज बाइबल को जोर से नहीं पढ़ रहा है, आपके घर में, आपके जीवन में आपने ईश्वर को महत्व नहीं दिया है, आप अयोग्य रीति से पाप की अवस्था में जाकर के आप परम प्रसाद को ग्रहण करते हैं। मैं यही बोल कर दूंगा, आपके पड़ोस में एक महिला है, उनकी निंदा कर रहा है, ये चुड़ैल बोल करके, इसके बाद आप चर्च जाकर के परम प्रसाद को ग्रहण करते हैं। चर्च में ये मना है। आप पाप अवस्था में अपने पड़ोसी को प्यार नहीं कर सकता, ऐसे व्यक्ति जाकर के चर्च में परम प्रसाद को ग्रहण नहीं कर सकता। प्रभु का शरीर रक्त परम प्रसाद के रूप में ग्रहण करने के लिए 5 शर्तों को पूरा करना जरूरी है। पहला शर्त, आप स्वयं कृपा की अवस्था में पवित्रता में रह करके होना है। हाल ही में पाप स्वीकार किया हुआ होना चाहिए, पाप कोई भी नहीं किया, ऐसे पवित्रता के अवस्था में आप प्रभु का शरीर रक्त को ग्रहण करना चाहिए। अन्यथा हमें मालूम है, योहन का सुसमाचार अध्याय 13 वाक्य 27 में, पाप की अवस्था में ईसा मसीह के 12 शिष्यों में एक शिष्य ने प्रभु का वो शरीर रक्त को ग्रहण किया। उसमें वाक्य 27 में, जॉन चैप्टर 13:27 में लिखा है, उस समय पर शैतान उसमें प्रवेश किया। आपके पड़ोसी उस बहन चुड़ैल नहीं, बल्कि आप चुड़ैल बन गया। कैसे? आप कलीसिया के नियम के विरुद्ध कार्य करते हुए, प्रभु का शरीर रक्त का अपमान करते हुए, उसका अवहेलना करते हुए उसको ग्रहण किया प्रसाद बोल करके, पाप की अवस्था में। दूसरा शर्त यह है, आपको 1 घंटे को उपवास कर करके जाना है, शालीन वस्त्र धारण कर करके जाना है, और किसी के साथ कोई मनमुटाव नहीं होना चाहिए। अगला शर्त यह है, सबों के साथ जो व्यक्ति मेल मिलाप में रहते हैं, अपने घर में अपने माता पिता, अपने जीवन साथी, अपने बच्चे, पड़ोसियों के साथ सब मेल मिलाप रखने वाला ही केवल चर्च के अंदर ये परम प्रसाद ग्रहण कर सकता। यदि आप दूसरों के साथ उसको चुड़ैल है बोल करके, उसकी निंदा कर करके, उसको गाली दे करके आप चर्च जा करके आप प्रभु को ग्रहण करेंगे, उसके अंदर शैतान आएगा। संत पौलुस कुरिन्थियों को लिखते हुए, कुरिन्थियों का पहला पत्र दिया 11 वाक्य 26 से लिखा है, अंधकरण का परीक्षा करने के बाद यदि आप कृपा की अवस्था में हैं, किसी के साथ मनमुटाव नहीं है, कलीसिया के नियम के अनुसार जीवन जी रहा है, तब ही आप इस रोटी दाखरस को, प्रभु यीशु मसीह का शरीर और रक्त को ग्रहण करेंगे। वाक्य 29 और 30 में लिखा है, इसलिए अनेकों लोग बीमार है, अनेकों लोगों का मृत्यु का कारण है बना, क्योंकि अयोग्य रीति से प्रभु का शरीर और रक्त को ग्रहण कर, प्रभु के शरीर और रक्त के विरुद्ध में आप पाप करते हो। आप अपने घर में जब तक 1 घंटे का पारिवारिक प्रार्थना नहीं करते और रोज बाइबल नहीं पढ़ते हैं, आपके घर में प्रभु का उपस्थिति कैसे हो सकता है? घर में लड़ाई झगड़ा, नशा, पाप का जिंदगी जीने वाला, इस प्रकार बोल रहा है, दूसरे लोग चुड़ैल है, दूसरे लोग। इसमें लज्जा आना चाहिए, शर्म आना चाहिए। केवल इन कर्म करने वाला उन 4-5 लोगों को नहीं बोल रहा हूं, मैं पूरे कलीसिया को बोलता हूं। जिस चर्च से वो जुड़े हुए, उस चर्च को इसमें लज्जा होना चाहिए, वहां का पुरोहित को लज्जा होना चाहिए, उस धर्म प्रांत को इस पर दुख मनाना चाहिए, क्योंकि उस धर्म प्रांत ने, उस पुरोहित ने इन लोगों को यह सिखाया नहीं, पवित्र जीवन जीने के लिए उनको प्रेरणा नहीं दिया। पापी लोग हैं, पाप जीवन जी रहा है, उनको भी आपने शरीर रक्त परम प्रसाद के रूप में ग्रहण करने के लिए दिया। इनके घरों में प्रार्थना है कि नहीं, इनके घर में लोग प्रार्थना कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहा है कि नहीं, ये नहीं ध्यान दिया। क्या ये लोग अंधविश्वास में पड़ा है कि नहीं, ये नहीं देखा। इस कारण ये लोग इस प्रकार पाप में मर रहा है। इस गांव के लोग, अभी अगले तमाशा ये,
गांव बैठ गया, गांव के क्रिश्चियन लोग सब सम्मेलन किया और इन परिवारों को क्रिश्चियनिटी से निकाला। अगला बहुत बड़ा गलती। एक व्यक्ति एक बार बपतिस्मा ग्रहण किया। आपको मालूम होना चाहिए बपतिस्मा में ऐसा पवित्र आत्मा के एक छाप, एक मोहर लगता है, वो कभी जीवन में मिट नहीं सकता। उस परमानेंट छाप मिट नहीं सकता है। जब कलीसिया में ऐसा कोई नियम नहीं है, आप कलीसिया से किसी को निकाल दे, क्रिश्चियनिटी से किसी को बाहर निकालने का आपके पास कोई अधिकार नहीं है। एक्सकम्युनिकेशन बोल करके कुछ पापों के लिए कलीसिया का बिशप का वो अधिकार में है। संत पापा का भी कई अधिकार लेना पड़ता है उसके लिए, किसी को एक्सकम्युनिकेट करने के लिए, हमारे कम्युनिटी से निकालने के लिए। गांव के पंचों को इसका अधिकार नहीं है। यह गलत काम कर रहा है। पंच लोग क्या देखने के लिए पंच लोग हैं? हमारे उस गांव के क्रिश्चियन लोग अच्छा क्रिश्चियन जीवन जी रहा है कि नहीं, ये पंच लोगों को देखना चाहिए। हमारे घरों में प्रार्थना होता है कि नहीं, ये देखना चाहिए। हमारे गांव में कोई ग्रोटो है, कम्युनिटी में सब लोग मिलकर के वहां प्रार्थना करना चाहिए था। ऐसे ऐसे अंधविश्वास से लोगों को छुड़ाने का कार्य ये पंचों को करना चाहिए था। आज पंच बैठ करके उन परिवारों को निकाल दिया बोलता है। इसका मतलब कोई चर्च का कोई मतलब नहीं है। हाँ, आपके घर में वो नौकरी कर रहा है, आपके फैक्ट्री में, आपकी दुकान में वो काम कर रहा है, आप नौकरी से उनको निकाल दीजिए, वो गलत आदमी है। तो कोई पॉलिटिकल पार्टी का मेंबरशिप में उसको उस पार्टी से निकाल दीजिए। ऐसा गलत काम करने वालों को अपने पार्टी में नहीं रखेंगे, ये बोल करके निकाल सकता है। लेकिन आपको कोई अधिकार नहीं है इसको क्रिश्चियनिटी से निकाल दें, क्रिश्चियन समुदाय से उसको निकाल दें। ऐसा कोई कैनन लो, कोई नियम क्रिस्तीय धर्म के अंदर नहीं है। ऐसे गलत काम करने वालों को शिक्षा देना। आप पंच दिखाइए। देखो, हम लोग रोज प्रार्थना करते हैं, आपके घर में प्रार्थना हो, इन पंचों को दिखाना चाहिए। देखो, मैं शराब नहीं पीता, आप लोग शराब को छोड़ो, अंधविश्वास करना छोड़ो, तंत्र मंत्र जादू टोना करना छोड़ो। देखो, मैं हर रोज चर्च जाता हूं, मिस्सा में जाता हूं, आप लोग भी रोज आओ, मिस्सा में आओ। आप पंचों को दिखाना चाहिए, मैं योग्य रीति से प्रभु को ग्रहण करता हूं, मैं हर सप्ताह या हर महीना में पाप स्वीकार कर योग्य जीवन जी रहा हूं। आप अपना जीवन दिखाइए। आपको पंच बनाया है, नेता बनाया है, इसलिए बनाया आप अपना जीवन का उदाहरण कलीसिया को दिखाओ, लोगों को दिखाओ, गांव को दिखाओ। ऐसे अंधविश्वास में, अविश्वास में पड़े हुए लोगों को उस मूर्ति पूजा से, उस अंधविश्वास से छुड़ाने का कार्य करने के लिए आपको नियुक्ति मिला है, किसी को निकालने के लिए नहीं। यदि उन्होंने मर्डर का, हत्या का ये किया है, जिनको भी उसके बारे में मालूम है, पुलिस को खबर दे करके, पुलिस में है, साक्षी दीजिए, ये गलत काम किया है, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। यह कार्य पुलिस वाला करेगा। हमारे देश का नियम है, नियम उनको दंडित करेगा। आपको कुछ करना है, आप पुरोहित को उसका सूचना दीजिए। ऐसे लोगों के कारण हमारे क्रिश्चियन धर्म के ऊपर ऐसा ये हुआ है, प्रॉब्लम हुआ है, ये बोल करके अभी कलीसिया पुरोहित बिशप को उसका सूचना दे। और बिशप के द्वारा क्या कर सकता है, तब भी वो एक्सकम्युनिकेट करके उनको क्रिश्चियन धर्म से निकालने का कार्य मेरे विचार में बिशप भी नहीं करेंगे, नहीं कर सकता। ऐसे लोगों को पश्चाताप करने का मौका देता है, जेल में जाकर के उनसे मिले, उनको सिखाएं, वो ताकि वो अपने गलती को स्वीकार करें
और दंड भुगतने के बाद आकर के एक सच्चा क्रिस्तीय जीवन जिए। इसके लिए हमें मेहनत करने की जरूरत है। जिसने भी ये किया है उस परिवार के साथ थोड़ा हमदर्दी भी दिखाना शुरू कीजिए। उन्होंने एक गलत काम किया, क्योंकि हमने उनको शिक्षित नहीं किया, हमारी गलती था। अंधविश्वास से छुड़ाने का कार्य कलीसिया का है, कलीसिया ने नहीं किया या वहां के गांव का पंचों ने नहीं किया, वो उनका गलती है। यह स्वीकार कीजिए और आइंदा आगे ऐसा कोई कर्म ना हो, अंधविश्वास में बढ़ करके हत्या नहीं, कोई भी काम भी ना हो। ऐसा काम तंत्र मंत्र जादू टोना उसमें विश्वास करना, उससे डरना, मेरे साथ मेरा प्रभु है तो कौन इसके विरुद्ध हो सकता है, यह हमारे मन में विचार होना चाहिए। ऐसे कर्मों से हमें दूर रहना है। हमारे चारों तरफ ऐसा अंधविश्वासी लोग होगा, लेकिन उनका वो कर्म हमारे ऊपर नहीं आएगा जब हम प्रभु में हैं, हम क्रिस्त में हैं। एक कदम उठाने का चर्च में सही कैटेकिज्म सिखाओ लोगों को। अंधविश्वास से, इस प्रकार का जो शैतानी विश्वास से लोगों को छुड़ाना है। ईसा मसीह ईश्वर बहुत बड़ा है, पवित्र बाइबल यही सिखाते हैं। संत योहन लिखते हैं, जो हमारे अंदर है वो शक्तिशाली है, जो बाहर उन लोगों के पास जो है उससे से शक्तिशाली, उससे बलवान हमारे अंदर है। राजाओं के ग्रंथ के अंदर, दूसरा ग्रंथ अध्याय 6 के अंदर भी हम लोग ऐसा एक घटना पढ़ते हैं। नबी एलीशा का नौकर आकर के बोल रहा है, हम तो फंस गया, देखो हमारे चारों तरफ दुश्मन आकर के घेर लिया है। तब एलीशा प्रार्थना करते हैं, प्रभु इस युवक का आंखें खोल दीजिए ताकि ये देख सके। ईश्वर ने उस युवक का आंख खोला, उसने देखा जहां उनका घर है उसके चारों तरफ स्वर्गदूत अग्नि में, रथों में उनका घेरा हुआ है। यह है क्रिस्तीय जीवन। हमें यह विश्वास करना है, मेरे साथ ईश्वर है, मेरे चारों तरफ स्वर्गदूत है, कोई तंत्र मंत्र, कोई शैतानी, कोई चुड़ैल हमें कोई आक्रमण नहीं कर सकता, हमें नुकसान नहीं पहुंच सकता। अगर हमारे घर में नुकसान है, क्योंकि मैं स्वयं शैतान बनने के कारण, वो मैं स्वयं शैतान है, मैं नशा कर रहा है, व्यभिचार का पाप में है, अबॉर्शन कर रहा है ना, गर्भस्थ बच्चों को गिरा रहा है, ऐसे ऐसे हत्या, ऐसे ऐसे पाप हम करने वाले लोग, शैतान को ही तो घर में रखा है। जिसके घर में नशा है वो शैतान को तो लेके आए। क्या नशा कर करके आने वाले, ऐसे तंत्र मंत्र कर करके शैतान को लेकर के आए, उनको भी आप मार डालेगा। अच्छा क्रिस्तीय जीवन जीते हुए, भक्ति का, प्रार्थना का जीवन जीते हुए इस शैतान को हमें भगाना है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें और एक निर्णय करें अंधविश्वास से दूर रहने का। क्रिस्त विश्वास में रोज प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, वचनों को सुनना, वचन के अनुसार जीना, घर में रोज रोजरी प्रार्थना, संध्या प्रार्थना, 1 घंटे का पारिवारिक प्रार्थना, परिवार मिल करके नशे को, बुराई को, अंधविश्वास को अपने मन से भी दूर रखने का, घर से दूर करने का निर्णय कीजिए। प्रतिदिन प्रार्थना, प्रतिदिन मिस्सा बलिदान, योग्य रीति से प्रभु का शरीर रक्त को ग्रहण करना निर्णय कीजिए। सबों को प्यार करने का, सबों के साथ मेल मिलाप में रहने का, अपने अड़ोस पड़ोस चाहे किसी भी धर्म का क्यों ना हो, उनको प्यार देना, उनका आदर करना। आपका जीवन उनके लिए एक प्रकाश होना चाहिए। आपके जीवन को देख करके वे लोग क्रिस्त का ज्योति प्राप्त करना चाहिए। निर्णय कीजिए। हमारे घरों में शांति हो, हमारे गांव में शांति हो, सब मिल करके प्रार्थना करने का निर्णय कीजिए। सारे अंधकार के कर्मों को दूर करने का निर्णय कीजिए।
बुराइयों से दूर रहने का निर्णय कीजिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, तुम लोगों में कोई निष्पाप है तो पहला पत्थर मारे। सासाम के उस गांव में लोगों ने वही कार्य किया। स्वयं पाप में पड़ा है, स्वयं ऐसे हत्या अनेकों बार किया, आसना का, व्यभिचार का, नशे का जीवन, और दूसरों के ऊपर पत्थर मार रहा है। जैसे ईसा मसीह को क्रूस दंड देने वाला पिलातुस लोगों के डर से यह कार्य किया। बार बार बोला इसने कोई ऐसा गलती नहीं किया, फिर भी ईसा मसीह को क्रूस दंड दिया। ये गांव के पंचों ने वही कार्य किया, अन्य लोगों को दबाव में आकर के आपको जो अधिकार नहीं है उस अधिकार को दिखा रहा है। किसी को कलीसिया से निकालने का अधिकार किसी भी पंच को नहीं है, किसी भी पुरोहित को नहीं है। ऐसा काम हमारे बीच में नहीं होना चाहिए। निर्णय कीजिए। जिस परिवार इस प्रकार मृत्यु के कारण दुख में है, उनको आश्वासन देने का निर्णय करें, उनका मदद करें। उस घर से एक बहन, एक मां, एक बेटी नष्ट हुआ है, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। निर्णय कीजिए। ऐसे लोगों के साथ हमदर्दी करेंगे, सबों के साथ मेल मिलाप बनाए रखने का निर्णय करेंगे। हमारे बीच में जात पात का एक नफरत को हमें मिटाना भी है। प्रभु यीशु मसीह ने सबों के साथ मेल मिलाप का दृष्टांत हमें दिखाया, उदाहरण दिखाया। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरे हैं सबों के लिए, इसलिए किसी का भी हम निंदा नहीं करना है। प्रभु के क्रूस के मृत्यु के पुण्य फलों के द्वारा सबों को मुक्ति मिले, यही हमारा कामना होना है। हमारा जीवन अन्य लोगों से अलग दिखना चाहिए ताकि लोग हमारे जीवन की ओर आकर्षित हो जाएं। इसलिए प्रभु ने कहा, तुम संसार की ज्योति हो, पृथ्वी का नमक हो। नमक भी नहीं, ज्योति भी नहीं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।